अच्छा, सब आ गए? ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपने रिपीट करना है फॉर ऑल ट्रांजिशंस, मतलब जितने भी ट्रांजिशंस जा रही हैं, मतलब वो एरोज जो थे कैनोनिकल कलेक्शन के अंदर, उनके अंदर आपने क्या रिपीट करना है। अगर आप उस एरो के ऊपर कोई नॉन टर्मिनल को रीड करते हो तो आपने क्या करना है, आपने राइट करना है रीचिंग स्टेट, मतलब कौन सी स्टेट पे आप पहुंच रहे हो उसमें राइट करना है और रिस्पेक्टिव सेल्स के अंदर। ठीक है, रीचिंग स्टेट का नंबर लिखना है रिस्पेक्टिव सेल के अंदर। उसके बाद अगर आप एक टर्मिनल रीड करते हो तो आप रीचिंग स्टेट राइट करोगे, लेकिन विद एस एन। और एस एन क्या है, एस एन के अंदर जो है आप अपना रूल बताते हो। एस एन का मतलब शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट समझ लें इसको। अच्छा, अब अगर इफ देर इज अ फाइनल स्टेट इन आइटम, ठीक है, फाइनल आइटम है अगर आपकी किसी भी स्टेट के अंदर, तो आप क्या करोगे, राइट प्रोडक्शन रूल नंबर फ्रॉम ग्रामर, ग्रामर से लिखोगे विद आर एन। नहीं तो आपने क्या करना है, आपने एस एन लिखना है। अगर फाइनल स्टेट होगी तो आप क्या लिखोगे, आर एन। अगर फाइनल स्टेट नहीं होगी तो एस एन। और आर एन कैसे लिखोगे, पूरी की पूरी रो में लिखोगे, और एस एन जो है वो पूरी रो में नहीं आएगा, सिर्फ रिस्पेक्टिव सेल में आएगा। अब इसमें एस एन और आर एन क्या है, जो एन है इसका नंबर ऑफ रीच्ड स्टेट या प्रोडक्शन रूल। ठीक है बेटा, तो अब इसको जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक्सेप्ट को लिखा, ये बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं किसके ऊपर, हमारे आई ज़ीरो के ऊपर। तो पहली ट्रांजिशन कौन सी हो रही है, एस की। तो इसका मतलब क्या होगा, आपने एक टर्मिनल, नॉन टर्मिनल रीड किया है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनल में आप क्या करोगे, आप जो है एस को रीड करते हुए, मतलब ज़ीरो से आप कहाँ पे जा रहे हो, आप अगर एस रीड करते हो तो आप कहाँ पे पहुँचते हो, आप आई वन पे पहुँचते हो। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है अगर एस, सॉरी, आई नॉट के ऊपर अगर ए रीड करते हो, जो कि खुद एक नॉन टर्मिनल है, आप कहाँ रीच करते हो, आई टू के ऊपर। तो यहाँ पे ए के कॉलम में आपने टू लिख दिया। ठीक है, अब क्या है, अब आपके पास, आप जो रीड कर रहे हो ज़ीरो के ऊपर वो एक टर्मिनल है। तो टर्मिनल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो चेक करना पड़ेगा इसके अंदर कोई फाइनल आइटम है। फाइनल आइटम यहाँ पे कोई भी नहीं है, सबके शुरू में डॉट है यहाँ पर। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो है एक चीज़ मैं भी कंफर्म कर लूँ कि रीचिंग स्टेट है या तो आपके पास, इफ़ यू रीड अ टर्मिनल विद राइट रीचिंग स्टेट विद एस एन, इफ देर इज़ अ फाइनल आइटम इन स्टेट राइट प्रोडक्शन रूल नंबर फ्रॉम ग्रामर। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप जो है ज़ीरो वाले कॉलम के अंदर, सॉरी ज़ीरो वाली रो के अंदर ए के कॉलम में आप क्या करोगे, रीचिंग स्टेट लिखोगे जो कि थ्री है, लेकिन आएगा कैसे, एस के साथ आएगा। ठीक है, क्योंकि वो फाइनल आइटम उसमें मौजूद नहीं है, उसके अभी भी लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ज़ीरो जो डॉट है वो अभी भी लेफ्ट हैंड साइड पे है, उसके राइट में अभी भी कुछ आपके पास सिंबल्स मौजूद हैं। तो ये पूरी रो जो है हमारे पास, अब एक रह गया, उसके अंदर अब हम बी को अगर रीड करते हैं तो बी में भी आप क्या करोगे, बी के ऊपर आप यहाँ पे आओगे और बी के अंदर लिखोगे S4। ठीक है, अब आ जाते हैं वन के ऊपर। तो वन तो हम पहले लिख चुके हैं, इसके आगे कोई ट्रांजिशन है नहीं। अब आते हैं टू के ऊपर। टू की रो के अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे एक नॉन टर्मिनल, आप कहाँ पे पहुँच रहे हो, आई फाइव के ऊपर, तो ए के कॉलम में आई फाइव लिखोगे। उसके बाद आप यहाँ से रीड करोगे, क्या रीड कर रहे हो, आप ए रीड कर रहे हो, तो ए के अंदर आप कहाँ लिखोगे, रीचिंग स्टेट, तो यहाँ पे एस आ जाएगा, S3, ये रहा S3। ठीक है, एस हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक आपने टर्मिनल रीड किया है। उसके बाद हम जाते हैं बी के ऊपर। बी जो है हमारे पास क्या आएगा, फोर के ऊपर रीच कर रहा है, तो यहाँ पे बी के कॉलम में S4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं थ्री के ऊपर। अब I3 जो है, अगर यहाँ से मैं ए लेता हूँ तो मैं I6 पे पहुँचता हूँ, तो ए के कॉलम में 6 मैंने लिखा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे स्मॉल ए लेता हूँ तो मैं कहाँ पे पहुँचता हूँ, मैं अपने ही ऊपर पहुँच जाता हूँ, I3 के ऊपर।
तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए के कॉलम में S3 क्योंकि टर्मिनल है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बी लेता हूँ तो मैं कहाँ पहुँचता हूँ, 4 के ऊपर। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी के कॉलम में S4 आएगा। अब हम आ जाते हैं 4 के ऊपर, रो नंबर 4। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, रो नंबर 4 के अंदर आपने जो है ये चीज़ देखनी है कि इसके अंदर अब आप यहाँ पे कोई ट्रांजिशन हो रही है, ट्रांजिशन कोई भी यहाँ पे नहीं हो रही। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो आपके पास फाइनल आइटम मौजूद है कोई भी, बिल्कुल है। कौन सा है, ए जो है बी को प्रोड्यूस कर रहा है और उसके आखिर में डॉट है। तो अब आप क्या करोगे, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो है अब जो है R3, हाँ। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सब के अंदर R के साथ आएगा, पहले S के साथ आ रहा था, अब R के साथ आएगा। R के साथ क्यों आएगा, क्योंकि इसके अंदर फाइनल आइटम मौजूद है। तो अब आप क्या करोगे, ये रूल देखोगे कि ग्रामर के अंदर ये रूल कौन प्रोड्यूस कर रहा है। तो बी को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, रूल नंबर 3 प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप सबके ऊपर R3 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 लिख दोगे, ठीक है। जितने भी टर्मिनल्स हैं सबके ऊपर R3 लिख दोगे। अब आप आ जाओ 5 के ऊपर, रोल नंबर 5। इसमें भी कोई ट्रांजिशन नहीं हो रही और इसके अंदर भी क्या है, फाइनल आइटम मौजूद है। तो इस रूल को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, इस रूल को प्रोड्यूस कर रहा है रूल नंबर 1। तो आप सबके ऊपर R1 R1 R1, मतलब रिड्यूस 1 रिड्यूस 1 रिड्यूस 1। इसी तरीके से 6 के ऊपर आएंगे, 6 भी आपके पास फाइनल आइटम है। तो उसमें क्या आएगा, सबके अंदर प्रोडक्शन नंबर, रूल नंबर जो 2 है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो R2 R2 R2। तो इस तरीके से ये पूरा LR0 का जो टेबल है वो आपके पास पार्सिंग टेबल आपका फिल होगा। जी क्लास, सबको समझ में आ गया? बेटा सबसे पूछ रहा हूँ, एक बच्चा जब रिप्लाई कर रहा है सिर्फ मुझे। ठीक है, तो LR0 पार्सिंग जो है उसका टेबल कैसे बनाया जाएगा और जो है उसका टेबल कैसे फिल किया जाएगा हमने वो भी देख लिया। तो आज हमने 2 पार्सर्स पढ़ लिए, पहला ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, दूसरा LR0 पार्सर। तो हम एक कोशिश ये करते हैं कि हम थोड़ा जो है मज़ीद आगे चले जाएं ताकि हमारे पास जो है हम चीज़ों को कवर कर सकें। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है आगे भी बढ़ रहे हैं। अब जा रहे हैं हम SLR 1 पार्सर के ऊपर, ठीक है बेटा। सिंपल, इसका मतलब क्या है, सिंपल LR1 पार्सर। यहाँ पे ज़ीरो हम ज़ीरो क्यों यूज़ कर रहे थे, क्योंकि हम यहाँ पे लुक अहेड जो है हमारे पास ज़ीरो था, मतलब हम आगे के सिंबल्स को जो देख रहे थे वो अभी हमारे पास क्या थे, ज़ीरो थे। हम एक भी आगे के सिंबल को नहीं देख रहे थे। अब जो है हम जो है एक आगे के सिंबल को देखेंगे, ठीक है बेटा। तो इसमें एक आसान चीज़ क्या है आपके लिए, आसान चीज़ ये है कि इसका जो रूल है फॉर कंस्ट्रक्शन, टेबल बनाने का जो तरीक़ेकार है एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आपके पास LR0 का था। लेकिन सिर्फ चेंज कहाँ पे है, रूल जहाँ पे जो आपका फिल करने की बारी आती है वहाँ पे चेंज है। और चेंज भी कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ रूल नंबर 5 के ऊपर चेंज है, ठीक है। बाकी सारे स्टेप सेम है LR0 की तरह, सिर्फ और सिर्फ चेंज कहाँ पे, स्टेप नंबर 5 के अंदर चेंज है। अब आप वहाँ पे क्या करते हो, आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग RN इन फुल रो, यहाँ पे आप देखोगे हम कहाँ कहाँ लिख रहे थे, फुल रो के अंदर R लिख रहे थे। यहाँ पे आप देखोगे अगर R कहीं पे आता था तो वो पूरी रो के अंदर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे लिखना है, सिर्फ उन टर्मिनल्स के नीचे लिखना है जहाँ पे आपके पास फॉलो ऑफ n बनता हो। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर आपके पास f इजिकल्स टू ID है तो इसका n जो है वो क्या होगा, f। तो f का फॉलो आप निकालोगे और सिर्फ उन टर्मिनल्स के नीचे लिखोगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन का जो तरीक़ेकार है वो सेम है, फिलिंग का तरीक़ेकार भी पूरा सेम है, सिर्फ और सिर्फ चेंज कहाँ पे है हमारे पास। अब RN जो है, मतलब R जो है वो पूरी रो में नहीं आएगा,
सिर्फ और सिर्फ कहाँ आएगा, फॉलो ऑफ एन के अंदर। क्लियर है? तो यहाँ पे हम आ गए, हमने कंस्ट्रक्शन वैसे ही एग्जैक्टली कर ली, सारा टेबल भी उसी तरीके से फिल किया। सिर्फ और सिर्फ चेंज कहाँ पे आ रहा है, चेंज यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे अब आप देखोगे कि यहाँ पे आर पूरी रो के अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, आर किसके अंदर आ रहा है, आर उसके अंदर आ रहा है जब हमारे पास फॉलो ऑफ हमारे पास एन है। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ आर वालों को देखते हैं। यहाँ तक तो हमें टेबल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मिला है, तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई थी। हम सिर्फ जो है आर वालों को देखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं 4 के ऊपर, 4 के अंदर आ गए, इस वाले के अंदर, इस वाले को प्रोड्यूस कौन कर रहा है, रूल नंबर 3 प्रोड्यूस कर रहा है। तब आप क्या करोगे, आप लोगे फॉलो ऑफ ए। तो फॉलो ऑफ ए क्या बनेगा बेटा, जी क्लास? फॉलो ऑफ ए क्या बनेगा, ए एंड बी? बेटा वो फर्स्ट होता है जरिया। अब आप जो बता रहे हो वो आप बता रहे हो फर्स्ट, मैं कह रहा हूँ फॉलो। ओके, यहाँ पे एक जो है मैंने गलती कर दी, आई प्रेस सम की और ये पीछे चला गया जी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब हम इसका फॉलो लेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम फॉलो में क्या देखते हैं, फॉलो में हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास ए जो है वो राइट हैंड साइड पे कहाँ कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमारे पास राइट हैंड साइड पे आ रहा है पहले, तो यहाँ पे जब यहाँ पे आ रहा है तो हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा और इसका हमें जो है फॉलो लेना पड़ेगा। तो इसकी फॉलो की वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास डॉलर आ जाएगा। ठीक है, डॉलर आ गया। अब उसके बाद ए कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे इसका हम फॉलो लेंगे तो आपके पास ए और बी आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ए बी और डॉलर सब में आएगा। उसके बाद हम जाते हैं 5 के ऊपर, 5 के अंदर आ गए। अब 5 को रूल कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है आपके पास, ये रूल कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है आपके पास, ये रूल जो है आपके पास रूल नंबर 1 प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके अंदर इसका अगर हम फॉलो लेंगे एस का, तो एस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, इसके राइट हैंड साइड पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डॉलर आएगा। तो इस वजह से हम सिर्फ इसको R1 को यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरीके से जब हम 6 के ऊपर आएंगे, 6 के ऊपर यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, 6 के अंदर जो है आपके पास ये वाला रूल नंबर 2 प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला। तो रूल नंबर 2 के अंदर जो आपका एन है वो क्या बनेगा, आपका ए बनेगा। ए के अंदर अभी हमने देखा फॉलो क्या निकल रहा है, ए बी और डॉलर। तो इस वजह से ये R2 इसके नीचे भी आएगा। तो LR0 और SLR1 दोनों बेटा अब आपको क्लियर है, टेबल किस तरीके से बनाए जाएंगे, उनको कैसे फिल होंगे जी क्लास। अब इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि आप पूरी रो के अंदर आर कॉपी नहीं करते, आपने सिर्फ उन टर्मिनल्स के नीचे कॉपी करना है जो कि फॉलो के सेट के अंदर आ जाएं, दैट्स इट। तो LR0 और SLR1 सिंपल। जी बेटा, क्लियर है सबको? सबसे पूछ रहा हूँ, सारे रिप्लाई करें बेटा। समझ भी आ रहा है या ऊपर से जा रहा है सारा कुछ? चलो वो तो पेपर में पता चल जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि अब जो नए बच्चे, जो बाकी बच्चे लेट आए हैं, उनमें से कितने बच्चों ने जो है ग्रामर अपनी कंप्लीट कर ली है फॉर प्रोजेक्ट?
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी फैजान। सर क्या कहते हैं, ग्रामर हम आपको क्या कहते हैं, थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी, थोड़ी सी मतलब उसको ग्रामर बनाने में। तो ये था कि सर 1-2 दिन अगर और मिल जाए तो फिर हम आपको सबमिट करा देंगे। फिर चलो दूसरी भी ट्यूसडे का हमारा जो सेशन है उसमें सबमिट करवा देना, लेकिन उसको बेटा अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको मैंने जी लास्ट लेक्चर जो था उसके अंदर भी समझाया था, और आज जो है जरियाब का भी एक हमने सैम्पल ग्रामर हमने देखा है जो कि उसने कंप्लीट कर लिया है, और उसने लेक्सिकल एनालाइजर भी कंप्लीट कर लिया है। तो वो वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट में होगा, पार्ट 2 या पार्ट वर्ड 3 पे में, है पार्ट 1 या पार्ट 2 में ना होगा। वर्ड। तो उसको देख लें, ओके उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सर, ठीक है सर। ओके। इनके अलावा ठीक बाकी है, थैंक यू। स्टूडेंट्स जो हैं, वेलकम। इनके अलावा बाकी स्टूडेंट्स में से किसी ने कंप्लीट किया है जी क्लास? बाकी स्टूडेंट्स में से किसी ने कंप्लीट किया है? किसी ने नहीं किया? अब बेटा सिर्फ ये कर सकते हैं कि आपको मैं ट्यूसडे तक का टाइम देता हूँ, तब तक आप कंप्लीट कर लें। अगर इसके बाद भी कंप्लीट नहीं करते, इट्स अप टू यू। मैं जब प्रोजेक्ट चेक करूंगा और आपका जो है कंप्लीट नहीं हुआ प्रोजेक्ट, तो मैं ज़ीरो दे दूंगा, उस पर फिर कोई कंपनसेशन नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात बेटा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं भूल गया। आपके पास जो आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट और क्विजेस, उसके लिए मैंने एक ग्राइंड असाइनमेंट बनाकर फाइल अपलोड की है। ठीक है, उसके अंदर क्या है आपके पास, 2 वीक्स बाद है उमेर, 2 वीक्स बाद आपके प्रोजेक्ट की इवेल्यूशन है। तो उसके अंदर आपके पास 8 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 5 क्विज के हैं, 3 असाइनमेंट के हैं। वो आपने हैंड रिटन पेपर पे जो है लिखना है उसको। हर पेपर, हर आंसर जो है नई पेपर के ऊपर होगा, और जो है उसकी तस्वीर लेनी है, ऊपर नाम और आईडी होगी आपकी, और मेंशन होगा कि कौन सा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्विज नंबर 1, क्विज नंबर 2, क्विज नंबर 3। ठीक है, सोल्यूशन साथ में दिए हुए हैं ताकि आपको अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें से देख के समझ सकें। सर दोबारा बताइएगा, थोड़ी सी क्लियर नहीं हुआ सर, थोड़ा शुरू से बताइएगा। करना यह है कि आपने हर सवाल को अलग पेपर पे करना है, उस पे ऊपर आईडी और नाम मेंशन होगा, और साथ ठीक में आप है। कौन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो भी लिखा होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें अब आपके पास मैंने जो है उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, ताकि अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें से जो है हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब करना ठीक है। खास ख्याल रखना है कि इसकी पीडीएफ नहीं बनानी किसी भी आंसर के लिए, ना ठीक डॉक्यूमेंट है। बनाना है, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ सिंपल तस्वीरें जो हैं जेपीजी फॉर्मेट के अंदर या पीएनजी फॉर्मेट के अंदर वो अपलोड करनी है। अपलोड कैसे करोगे? अपलोड इस तरीके से करोगे कि क्विज 1 की जो स्लॉट है Q1, उसके अंदर क्विज 1 ठीक की है। तस्वीर, क्विज सही 2 है। के अंदर क्विज 2 की, क्विज 3 के अंदर क्विज 3 की, इसी तरीके से असाइनमेंट 1 के अंदर असाइनमेंट 1 का आंसर, असाइनमेंट 2 में असाइनमेंट 2 का आंसर। ठीक है, सर जीसीआर पे या फिर उस पे कर दें, एलएमएस पे? स्लॉट्स बेटा मैंने जीसीआर के ऊपर बनाई है, तो जीसीआर के ऊपर ही सिर्फ आप सबमिट करवा सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, तो डेडलाइन जो है आपके पास 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल से पहले पहले आपने सबमिट करवाना है। तो सारे क्विजेज और असाइनमेंट का मैंने एक ग्रैंड असाइनमेंट बना के आप लोगों को दे दिया है। तो अब इसके अंदर जो है आपके पास अच्छा चांस है कि आप इसमें मार्क्स ले सकते हो, अगर आप बात को समझ रहे हो। सर जी बोलो। सर थोड़ा सा सर लेक्सिकल एनालिसिस के बारे में बताइएगा सर। लेक्सिकल एनालाइजर बेटा, जरिया आप एक काम करें, स्क्रीन शेयर करें दोबारा। इसने बना लिया है तो मुझे समझाने में आसानी होगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यस सर, जिसका बन गया है वो उससे देख लें तो अच्छा हो जाएगा। वरना सर मिड टर्म में एक लेक्सिकल एनालिसिस का एक वो आया था क्वेश्चन, उसमें तो सर थ्योरी लिखी थी सर। हाँ, तो आपने सिर्फ बेटा स्टेप्स लिखने थे कि कौन कौन से स्टेप्स जो है इसमें अप्लाई होते हैं। अब उन्हीं स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना होगा सर अब। जी बिल्कुल। तो इसने जो जी है जरियाब में बना लिया है, इसको देख लो एक बार। जरियाब क्या करने हैं बेटा, स्क्रॉल डाउन करो नीचे, जरियाब स्क्रॉल करो डाउन, नीचे करो स्क्रॉल। इसने यहाँ पे देखें बेटा, स्ट्रिंग्स के अंदर कोड लिखा हुआ है, सोर्स कोड। फॉर का लूप है, वाइल का लूप है, इफ की कंडीशन है। अब क्या करता है, अपने मेथड इसने एक बनाया हुआ है जो कि लेक्सिकल एनालाइजर का काम करता है। उसमें से क्या करता है, वो हर एक
कीवर्ड के लिए एक टोकन जनरेट करता है। तो इसने इसके अंदर इफ की कंडीशन पास की है, इफ की कंडीशन का कोड डाला है ये वाला। अब इसको जब ये चलाएगा तो अब आप देखोगे इसका आउटपुट कैसे आता है। बेटा चलाएं इसको। अब इसने क्या करा, जितने भी आपके पास कीवर्ड्स थे उन सब के जो है साथ में इसने क्या जनरेट कर दिए, इसने टोकन जनरेट कर दिए कि जो इफ है वो कीवर्ड है, ब्रैकेट ब्रैकेट है, आइडेंटिफायर जो है वो ए है, कंपैरेटर हमारे पास प्लस ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, बी हमारे पास आइडेंटिफायर है, ब्रैकेट हमारे पास क्लोज ब्रैकेट है, एंड हमारे पास कीवर्ड है। तो ये सारा इसने जो है यहाँ पे काम किया है। तो अब आपको आउटपुट भी दिख रहा है और एक सैंपल जो है आपको समझ भी आ गया कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है। सर आप कह रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो अभी क्लास आएगी डेली जो शेड्यूल की क्लास होती है उसमें दिखाना है आपको? जी बेटा उसमें दिखाना है। स्टॉप कर दूं शेयरिंग? जी ओके मैंने सर। कर दिए। थैंक यू जरिया। वेलकम। अच्छा जी, अब एक और चीज़ जो है दैट इज़, ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आप किसी को सवाल नहीं है तो अपनी आईडी लिखें, अपना जो है साथ में प्रेजेंट लिखें और चैट मैसेज में डाल के आप लॉग ऑफ कर सकते हैं। आज हमने 2 बल्कि 3 पार्सर्स को हमने देख लिया। हमने 3 पार्सर्स को आज देखा है, एक पार्सर हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो सबको जो है आप बेटा गो थ्रू कर लीजिएगा, नहीं तो पेपर जो है फाइनल का उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। जरियाब, एहसन, ज़ुबैर, हुज़ैफ़ा, हुसैन, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद फैज़ान। क्लास लीव करते जाओ बेटा। एहसन, ज़ुबैर और आकिब क्लास लीव करें बेटा, अगर कोई सवाल नहीं है तो। सर मैंने कल आपको कॉल की थी। अरे हाँ आकिब, आपकी कॉल आई हुई थी। जी बेटा, क्या काम था? सर इसलिए ग्रामर के बारे से मैं पूछना चाह रहा था कि फंस गया था मैं। अभी आपने बताया था वो रिकॉर्डिंग में आ गया। ठीक है, अब क्लियर है? अब क्लियर है सर। चलो ठीक है। तो इसमें जो है बेटा जरियाब ने जो ग्रामर लिखी है उसका पूरा जो है ना वो मौजूद है इसके अंदर, स्नैपशॉट मौजूद होगा। तो आप उसको देख के भी जो है अपनी ग्रामर बना सकते हो, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है। उस टाइम समझ नहीं आ रहा था करूँ क्या, तो फिर अब जो है वो क्लियर हो गया। तो अभी तो आपके पास 2 दिन है ना, आप आराम से ठीक है सर। अच्छा जो कस्टमर ने अच्छा सर, आपने कभी मॉडल वगैरह ट्रेन किए हैं? तो कस्टमर ने क्या खरीदा है एक कॉलम और होना चाहिए ना यहाँ पे। बेटा ये क्या कह रहे हो, क्या अटेंड किया? मॉडल? मॉडल क्या होता है? इसका मुझे आइडिया नहीं है बेटा, क्या कह रहे हो मॉडल ट्रेन, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, एक काम करना, अगर जो है मैं कॉल अटेंड ना करूं तो जो है कॉल करते रहना, ठीक है, जब तक मैं कॉल ना उठाऊं। ठीक है आके, तो कीप कॉलिंग मी जब तक कि मैं कॉल ना उठाऊं। ओके, हाफिज़।